बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम टू द क्लास गाइस। कल की क्लास के बारे में कुछ डिस्कशन करते हैं। पहले कल मैंने आपको एक लिंक सेंड किया था, ठीक है, जो कि सब्जेक्ट ऑफ प्रेडिकेट के बारे में था। आई होप वो लिंक में से आपको कुछ न्यू गेट करने को मिला होगा, न्यू लर्न करने को मिला होगा, ठीक है। सब्जेक्ट ऑफ प्रेडिकेट तो हम पहले पढ़ चुके थे काफ़ी बार, लेकिन ये सेंड करने का पर्पज़ ये था कि एक चीज़ रिवीजन में आती है, जो चीज़ रिवीजन में आती रहेगी वो आपको बेटर से बेटर, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे आप उसको लर्न कर सकेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको वक्त तक रिमेंबर रख सकेंगे, ठीक है। आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है, ठीक है, वो मैं आपको पढ़ा दूँ, ठीक है। वो टॉपिक हम पढ़ते हैं, ठीक है। कॉपी में हम पहले उसको टॉपिक को देख लेंगे, फिर हम आगे मूव करेंगे, ठीक है। आज का जो टॉपिक है वो हमारा है डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव के बारे में, ठीक है बेटा। अब डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव क्या होती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। पहले हम एडजेक्टिव को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। एडजेक्टिव में आपको काफ़ी बार पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। एडजेक्टिव किसी भी चीज़ की क्वालिटी या डिसक्वालिटी को एडजेक्टिव कहा जाता है, ठीक है ना। जिसमें मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूँ, ठीक है, ये आप नहीं लिखेंगे एग्जांपल्स, ठीक है। जैसे कि हमारे पास गुड एक क्वालिटी है, ये एक एडजेक्टिव है, ठीक। इसी तरह हमारे पास बैड, ये एक डिसक्वालिटी है, ये भी एक एडजेक्टिव है। इसी तरह हमारे पास इंटेलिजेंट, ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है। नाइस आपके पास एक एडजेक्टिव है। लार्ज आपके पास एक एडजेक्टिव है। इसी तरह आपके पास स्मॉल आपके पास एक एडजेक्टिव है। इसी तरह बेटर आपके पास एक एडजेक्टिव है। ये सारे के सारे आपके पास एडजेक्टिव कहलाते हैं, ठीक है। अब ये जो मैंने लिखा है ये आप अपनी कॉपी में नहीं लिखेंगे, जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। आप ये हेडिंग डालकर इसी के नीचे लिखेंगे। ये आपने सारी वर्किंग ग्रामर कॉपी में करनी है। इसका पीडीएफ आपको नहीं सेंड किया जाएगा, जो मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ आप उसी का स्क्रीनशॉट लेकर या आप इसको वीडियो को स्टॉप करके काम करेंगे। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, तो ये एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव की जो है ना इनकी अलग अलग डिग्रीज होती हैं, ठीक है। एडजेक्टिव की हमारे पास 3 डिग्री कहलाती हैं, ठीक है, याद रखिएगा। एक हमारे पास है सिंपल, एक हमारे पास है कंपैरेटिव और एक हमारे पास है सुपरलेटिव, ठीक है। एडजेक्टिव की हमारे पास 3 डिग्री है, एक सिंपल डिग्री कहलाती है, कंपैरेटिव डिग्री कहलाती है और एक सुपरलेटिव डिग्री कहलाती है, ठीक है ना। जैसे कि हमारे पास एक एडजेक्टिव है, मैं कहता हूँ लार्ज, ठीक है। जब इस लार्ज, ये लार्ज क्या है, लार्ज हमारे पास एक एडजेक्टिव है, ठीक है। अब जब इस एडजेक्टिव को हम सिंपल डिग्री में कहेंगे तो ये सिर्फ लार्ज ही कहलाएगा, लेकिन इस लार्ज को हम अगर हम कंपैरेटिव डिग्री में लेके जाएंगे तो ये आपके पास बन जाएगा LARGER, लार्जर, ठीक है ना, लार्जर। और जब हम इस लार्ज को कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री में लेके जाएंगे तो ये हमारे पास फिर बन जाएगा लार्जेस्ट, ठीक है। क्या बन जाएगा, लार्जेस्ट, ठीक है। बात समझ में आ रही, लार्जेस्ट। इसी तरह हमारे पास एक और हम लेते हैं बिग, ठीक है। बिग को जब हम यहाँ पर लाएंगे कंपैरेटिव में तो ये हमारे पास बन जाएगा बिगर, ER का इजाफा होगा, ठीक है। और जब हम यहाँ पर इसको लाएंगे सुपरलेटिव में तो ये हमारे पास वर्ड बन जाएगा बिगेस्ट, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एक है कंपैरेटिव सिंपल में हमारे पास है गुड, ठीक है। अब देखें जब हम लार्ज को यहाँ पर कंपैरेटिव में ला रहे थे, सुपरलेटिव में लेके जा रहे तो ER का दफ़ा हो रहा था और EST का दफ़ा हो रहा था यहाँ पर, ठीक है ना। इसी तरह बिग को लेगा तो यहाँ पर ER का दफ़ा हुआ, यहाँ EST का दफ़ा हुआ। लेकिन जब हम इसको गुड को हम कंपैरेटिव में लेके जाएंगे तो फिर हमारे पास जो है ना वो इसका इजाफा ER का इजाफा नहीं होगा, बल्कि ये वर्ड आपका चेंज हो जाएगा, ये आपका बनेगा गुड बेटर। ये आपके पास बेटर बनेगा और फिर यहाँ पर आपके पास से कंपैरेटिव में आके बेस्ट बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनकी सिंपल, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव तीनों की तीनों डिग्री चेंज होती है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास है, जैसे कि मैं कहता हूँ इंटेलिजेंट, ठीक है। इंटेलिजेंट की जब आप कंपैरेटिव डिग्री लिखेंगे तो ये आपके पास बनेगा मोर इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, ठीक है।
तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि पूरे के पूरे चेंज हो जाते हैं, ठीक है, और कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो बेटा जो कि पूरे के पूरे चेंज नहीं होते, ठीक है। इसी तरह जब आप उसको सुपरलेटिव में लाएंगे तो ये आपके पास बन जाएगा मोस्ट इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, ठीक है। तो ये आपके पास सिंपल, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री कहलाएगी। अब इसी तरह आपके पास ये तो हमारे पास सिंपल में, कंपैरेटिव में और सुपरलेटिव में होगा, ठीक है। अब जब हम इसका सेंटेंस बनाएंगे ना तो सेंटेंस देखेंगे, सेंटेंस का किस सेंटेंस फॉर्मेशन इसकी इस तरह है, जैसे कि मैं कहता हूँ कि कराची, पूरा मैं कराची पर सेंटेंस बनाऊंगा। मैं कहता हूँ कराची इज़ अ लार्ज सिटी, ठीक है ना। अब सिंपल सिंपल डिग्री में ये होगा कराची इज द लास्ट सिटी, ठीक है। कंपैरेटिव का मतलब होता है कि मवाजना करना दो चीज़ें, ठीक है। क्या करते हैं हम, एक से दूसरी चीज़ का मवाजना करते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा कि कराची, पहले मैंने सिर्फ कराची कहा, अब मैं कहता हूँ कराची इज, ये कह दूंगा लार्जर, कराची इज लार्जर देन इस्लामाबाद, फॉर एग्जाम्पल कराची इज लार्जर देन इस्लामाबाद, ठीक है। समझ में आ रही ये मैंने। अब जब हम सुपरलेटिव की बात करेंगे तो फिर इसका मतलब कि हम फॉर एग्जाम्पल एक ग्रुप होगा और एक ग्रुप में से कोई भी एक लेंगे, यानी से हम सबसे बड़े की बात करेंगे। मैं कहता हूं कि कराची इज द लार्जेस्ट सिटी इन पाकिस्तान, ठीक है। अब हमने क्या कह दिया कि कराची द लार्जेस्ट सिटी इन पाकिस्तान, यानी कराची जो है पूरे पाकिस्तान में सबसे बड़ा, पाकिस्तान एक ग्रुप है, ठीक है, और उसमें अलग अलग शहर हैं, लेकिन उसमें कराची जो है सबसे बड़ा है, ठीक है। तो जब आप किसी भी चीज़ को सिंपली बताना चाहें तो आप सिंपल डिग्री इस्तेमाल करेंगे। जब आप दो चीज़ों को कंपेयर करना चाहें तो आप ये कंपेरेटिव डिग्री इस्तेमाल करेंगे। जब आप बहुत सारी चीज़ों में से कोई एक खास बताना चाहें तो फिर आप क्या करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब ये हमारे पास, आपको आई होप समझ आ गया होगा डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव के बारे में। तो आपने सेम एज इट इज़ इसको बिल्कुल इसी तरह लिखना है अपनी ग्रामर कॉपी में, ठीक है। और ये आपने नहीं लिखना ऊपर जो मैंने लिखा हुआ, ये आपकी ग्रामर कॉपी का टास्क है, ठीक है। अब हम मूव करते हैं अपनी वर्कबुक, आपकी वर्कबुक की जानिब, वहाँ उसमें कुछ एक्टिविटीज़ हैं। पेज नंबर आपका है 27, ठीक है। पेज नंबर 27 की एक्टिविटी हम करने जा रहे हैं, ओके। पेज नंबर 27 वर्कबुक बेटर और वर्स, ठीक है ना। हेयर आर 3 डॉग्स, टॉमी, शेबी एंड जेरी। ये 3 डॉग्स हैं, देखिए एक टॉमी है, एक शेबी है और एक आपके पास जेरी है। अब आप कहते हैं कि टॉमी, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि बिग, ठीक है। देखिए 3 डिग्री लिखी हुई, एक बिगर है, एक बिग है, ये सिंपल डिग्री है, ये बिगर है, ये कंपैरेटिव डिग्री है, ये बिगेस्ट है, ये आपके पास कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है। हमने कहा कि टॉमी इज बिग, टॉमी क्या है, बिग है, ठीक है। फिर यहाँ पर बिगर आ गया, तो हमने कहा कि शेबी इज बिगर देन टॉमी, शेबी जो है ना वो क्या है, टॉमी से ज़्यादा बड़ा है। टॉमी छोटा हो गया, शेबी जो है ना वो बड़ा हो गया। हम क्या करें, दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं, तो इसीलिए हमने कंपेरेटिव डिग्री इस्तेमाल की, ठीक है। फिर हमने फिर कहा जा रहा है कि बिगेस्ट, यानी ये जेरी जो है ना वो टॉमी और शेबी दोनों से बड़ा है। तीनों, इन तीनों में, तीनों का ग्रुप है, इन तीनों में सबसे बड़ा जो है ना आपके पास कौन सा है, जेरी। तो हमने कहा कि जेरी इज द, यहाँ पर दा भी आएगा, जेरी इज द बिगेस्ट ऑफ ऑल, जेरी जो है ना वो सबसे बड़ा है, ठीक है। तो ये तीनों की तीनों कंपेरेटिव डिग्री कहलाती हैं। अब यहाँ देखें, देखें आपके पास एक एडजेक्टिव है कोल्ड, कोल्ड एक एडजेक्टिव है। कोल्ड ये सिंपल डिग्री है, ये कोल्डर ई आर लग के इसकी कंपेरेटिव डिग्री होगा, ई एस टी लग के इसकी सुपरलेटिव डिग्री होगी। इसी तरह वाइड, वाइड आपके पास सिंपल डिग्री है, आर लग के इसकी कंपेरेटिव डिग्री हो गई और ई एस टी लग के इसकी सुपरलेटिव डिग्री हो गई। अभी आपको याद करना पड़ेगा कौन से वर्ड के साथ जो है ना वो क्या लग रहे हैं। टैनी, टिनी जो है ना वो एक सिंपल डिग्री है, ई आर, आई ई आर, टिनियर, ये आपके पास कंपेरेटिव डिग्री हो गई। तो टेनिस्ट आपके पास सुपरलेटिव डिग्री हो। इसी तरह ये आपके पास जो है ना वो मज़ीद चेंजेस हैं, ठीक है। आप इसको देख लीजिएगा। अब हमने करना क्या है कि आपने एक छोटी सी एक्टिविटी करनी है, लेट्स सी दिस, ठीक है। आपने इनके डिग्रीज लिखनी है। हैवी, हैवी सिंपल डिग्री, इसकी कंपैरेटिव डिग्री हो गई हैवियर और इसकी सुपरलेटिव डिग्री हो गई हैवीएस्ट। मैं यहाँ पर ऊपर लिखता हूँ, ये इसकी कंपैरेटिव है, ठीक है, और ये इसकी सुपरलेटिव है,
ठीक है। और ये वाली जो डिग्री है हैवी, ये सिंपल डिग्री है बेटा, ठीक है। अब ब्रॉड की कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री क्या है ये आपने लिखनी है। फाइन की, लेजी की, फैट की, क्यूरियस की, इन सब की सुपरलेटिव और कंपेरेटिव डिग्रीज आपने लिखनी है। फिर आप नीचे आ जाएंगे तो पेज नंबर 28 पर ही है हम, ठीक है ना। ये आपकी एक्सरसाइज है, राइट सेंटेंसेज ऑफ योर ओन यूजिंग द एडजेक्टिव्स बिलो। ये एडजेक्टिव नीचे लिखे हुए हैं, इसको आपने संभाल करके सेंटेंस बनाना है, ठीक है। सेंटेंस कुछ इस तरह से बनाना है, देखें। द फर्स्ट हाउस, ठीक है, ये फर्स्ट हाउस है। द फर्स्ट हाउस इज बिगर। बिग को आपने कंपेरेटिव डिग्री में चेंज कर दिया, दोनों को कंपेयर करना है, ठीक है। हर सेंटेंस में आप दोनों को कंपेयर करेंगे। द फर्स्ट हाउस इज बिगर देन, पहला जो हाउस है वो बिगर है देन द सेकेंड हाउस, दूसरे हाउस से, ठीक है। अब देखिए ब्यूटीफुल, पहला हाउस ब्यूटीफुल है दूसरे हाउस से, ठीक है। तो आप इसको कंपेरेटिव में बनाएंगे। द फर्स्ट हाउस इज मोर ब्यूटीफुल देन द सेकेंड हाउस, पहला जो हाउस है वो सेकेंड हाउस से ज़्यादा जो है ना ब्यूटीफुल है। फिर इसके बाद आपके पास सेंटेंस है चीप टू बिल्ड। बनाना, चीप टू बिल्ड का मतलब होता है कि बनाना सस्ता है, यानी जो है ना वो सस्ते में बन जाएगा। तो कौन सा घर सस्ते में बन जाएगा, ये वाला। तो आप इसको कहेंगे सेकेंड हाउस, ठीक है। सेकेंड चीपेस्ट, द सेकेंड, यहाँ पर फर्स्ट नहीं आएगा बेटा, सेकेंड आएगा, ठीक है। और यहाँ पर फर्स्ट आएगा। तो आप क्या कहेंगे कि द सेकेंड हाउस इज चीपेस्ट, चीपर टू बिल्ड, ठीक है ना। सेकेंड हाउस जो ना सस्ता बनाने में देन द फर्स्ट हाउस, फर्स्ट हाउस के मुकाबले में, ठीक है। इसी तरह आपके पास नेक्स्ट वर्ड है ओल्ड। ये घर पुराना है, ये घर यकीनन नया है। तो आप कहेंगे कि सेकेंड हाउस इज ओल्डर, ये वाला घर पुराना है देन फर्स्ट हाउस, पहले के मुकाबले में, ठीक है। अब इसी तरह गुड, अब गुड ये वाला है, अच्छा वाला है, तो आप फिर फर्स्ट हाउस पर आ जाएंगे। आप कहेंगे द फर्स्ट हाउस इज गुड, नहीं, द फर्स्ट हाउस, इसको आप कंपैरेटिव में चेंज करेंगे। आप कहेंगे द फर्स्ट हाउस इज बेटर देन द सेकेंड हाउस, ठीक है। तो इस तरह आपने तमाम के तमाम सेंटेंसेस बनाने हैं जो जो रिमेनिंग है, ठीक है। आपकी एक्टिविटी यहीं पर वाइंड अप होती है। ग्रामर कॉपी में आपने काम करना है जो मैंने आपको बताया है, और इस एक्टिविटी को भी आपने कंप्लीट करना है, ठीक है। अपनी वर्किंग कंप्लीट कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।